हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK निषाद स्टडी क्लासेस में। दोस्तों हम लोग क्लास टेंथ के चैप्टर 6 त्रिभुज पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग त्रिभुज की बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम लोग त्रिभुज यानी कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं त्रिभुज क्या होता है। दोस्तों तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज तो हम लोग पहले दोस्तों त्रिभुज क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ आपको। तो त्रिभुज यहाँ पे दोस्तों लिखा है तीन भुजाओं से बनी बंद आकृत को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिभुज कहते हैं। ऐसे हम लोगों को त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखा, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। दोस्तों जो भी पॉइंट लिखे हैं इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लोग ए और बी और ये सी है। दोस्तों हम लोग कहने मतलब ये हम लोग का क्या है, ये हम लोगों का जो पहले भुजा कह रहा है तो ये हम लोग का क्या है, भुजा है। क्या है? भुजा है। और हम लोगों का ये जो क्या है, ये हम लोग का कह रहा है तीन, फिर भुजा और फिर कोण। तो हम लोग को कोण ये वाला क्या है सभी, ये हम लोग को क्या है, कोण है। इसी तीनों और हम लोग का क्या है, ये वाला शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। ऐसे हम लोग का ये और एक तीन शीर्ष हैं और हम लोग का ये क्या है, कोण है। और हम लोगों को इन तीनों का योग कह रहा है कितना होता है, इन कोणों का योग हम लोग को पता है कितना होता है। एक टोटल हम लोग को होता है योग इस कोण का योग होता है 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। तो दोस्तों हम लोग 180 अंश ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोगों को त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकार दोस्तों हम लोग दे लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में दोस्तों जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब ए बी सी। जैसे कि हम लोग ए बी भी बराबर हो, यानी कि ए भी अगर 2 सेंटीमीटर का ए हो तो 2 सेंटीमीटर का ए भी होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर का ए भी होना चाहिए। तीनों भुजाएं मतलब 2-2 सेंटीमीटर की हों। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी उस कंडीशन में क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। यदि हम लोग देखते हैं फिर विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में जब समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग पहले देखते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, यदि मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है और ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये मान लीजिए बी और सी, और ये 2 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए हम लोग को क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऐसे हम लोग समझते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो मतलब इसमें हम लोग को दे रखा है, मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और हम लोग दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोग को तीनों भुजाएं जब अलग अलग हों, इसका नामकरण मान ए बी सी, जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में हम लोग को मतलब क्या, जो त्रिभुज हम लोग 90 अंश से कम होता है, यानी कि 0 और 90 से कम अंश का कोण बनाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि समकोण से कम, यानी कि हम लोग पहले दोस्तों समझ लेते हैं समकोण। समकोण में हम लोग पता है कि 90 डिग्री का कोण है। कितने का है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री कोण क्या होता है, समकोण होता है। और 90 डिग्री से कम वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यून कोण बोलते हैं। ए बी सी, ऐसे हम लोग ए बी सी। तो हम लोग और समझ लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज हम लोग को जो 90 अंश से कोण समकोण से जब ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर सीधी होता है स्ट्रेट लाइन तो हम लोग समकोण हो, यानी कि सीधी से ज़्यादा है। यानी कि कहने का मतलब मान लीजिए अगर दोस्तों हम लोग को 90 से लेकर, यानी कि 90 से ज़्यादा यानी कि 110 का हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये मतलब ये अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक कोण होगा, अधिक कोण त्रिभुज। दोस्तों ऐसे हम लोग अपने इसके हम लोग और पार्ट को समझ लेते हैं, समरूप और सर्वांगसम। तो समरूप कब होगा और सर्वांगसम कब होगा ये भी बता देता हूँ दोस्तों। हम लोग पहले यहाँ पे देखिए, हम लोग लिखा है समरूप, वे आकृतियाँ जिनका आकार समान हो किंतु विस्तार या माप या परिमाप अलग अलग हों समरूप कहलाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों एक हम लोग दे रखा है कि हम मान लीजिए एक सर्कल है और ये भी हम लोग का क्या है, एक सर्कल है, वृत्त है। तो मतलब सर्कल हो या छोटा हो बड़ा हो, मतलब होना चाहिए ऑलमोस्ट सर्कल ही। तो ये हम लोग को क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। कहने का मतलब दोस्तों या तो हम लोग मान लीजिए कि कोई हम लोग का स्क्वायर हो,
ऐसे मान लीजिए हम लोगों का एक स्क्वायर, ऐसे ही दूसरा हम लोग मान लीजिए एक छोटा स्क्वायर हो, लेकिन ऑलमोस्ट होना चाहिए स्क्वायर ही। तो ये हम लोग को कहने का मतलब ऐसे अगर हो तो ये हम लोग को क्या होगा, हम लोगों का ये समरूप होगा। या कहें तो दोस्तों हम लोग ऐसे हम लोग समझ लेते हैं सर्वांगसम। तो दो आकृतियाँ जिनके आकार एवं अमाप यानी कि शेप एंड साइज दोनों समान होते हैं सर्वांगसम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। यानी कि जब हम लोग का ये जो सर्कल है इसके ऊपर वाला सर्कल जब रखें तो ढक ले उसको, उस कंडीशन में हम लोग क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यानी कि सभी सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं, यानी कि ये सर्वांगसम है तो समरूप हो सकता है, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। और हम लोग ये दे रखा है, नेक्स्ट उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है आपका, देख रहेंगे दो हम लोग मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है 5 सेंटीमीटर। इसका नामकरण कर लेते हैं ABCD, इसका कर लेते हैं PQRS। ये भी हम लोग दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ये भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये भी जब दोनों हम लोग को देख रहे हैं, दोनों में हम लोग को जो क्या है, चारों तरफ की भुजाएं बराबर हैं, तो इसके ऊपर अगर इसको उठा के रखेंगे तो चारों तरफ से क्या करेगी, ढक लेगी। इसलिए हम लोग ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा। क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम और समरूप समझ गए दोस्तों। हम सभी सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होंगे। दोस्तों हम लोग अब इसको इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 6.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं लिखा है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। लिखा है सभी व्रत होते हैं, तो सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग हो जाएगा समरूप। पहले में क्या भरेंगे दोस्तों, समरूप क्यों होंगे, सभी हम लोग अभी पढ़े सर्कल क्या होता है, सभी समरूप होते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके यहाँ पे दे रखा है दोस्तों हम लोगों को सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सभी वर्ग होते हैं, तो क्या होते हैं, समरूप। क्योंकि वर्ग हम लोग उसका आकार है, हम आप तो कह रहे हैं बिल्कुल सेम होगा, तो इसलिए क्या होगा, सेकेंड भी क्या होगा, हम लोगों को समरूप होगा। ये भी सेकेंड भी क्या हो जाएगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। और ऐसे हम लोग तीसरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग दे रखा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप, यानी कि तीसरे में हम लोग क्या हो जाएगा, समबाहु। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण क्या हों, बराबर हों, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो पहले में हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे बराबर और यहाँ पे समानुपाती। दोस्तों ऐसे हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित युग्मकों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दोस्तों हम लोग इसमें दो भिन्न भिन्न उदाहरण कर रहे थे। इसमें हम लोग दोस्तों बता देता हूँ पहले, हम लोग देखिए समरूप आकृतियाँ कर रहा है, समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ मैंने बताया था अभी, हम लोग मान लीजिए कोई स्क्वायर हम लोग मान लीजिए, ये हम लोगों को कोई ऐसे, ये मान लीजिए हम लोग कोई स्क्वायर है, तो ऐसे स्क्वायर मत मान लीजिए कि एक हम लोग छोटा भी स्क्वायर होगा, लेकिन होना चाहिए स्क्वायर है। अगर मान लीजिए ऐसा हम लोग का है तो ये दोनों क्या है, हम लोग का समरूप है। कहने का मतलब हम लोग मान लीजिए यदि हम लोग का कोई सर्कल है, ये मान लीजिए एक छोटा सर्कल है, और ऐसे हम लोग मान लीजिए एक बड़ा सर्कल है, तो ये दोनों क्या होगा, मतलब ये हम लोग दोनों क्या है, ये समरूप हैं। और ऐसे हम लोग दोस्तों सेकेंड को इसी पार्ट में कर रहा था कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, तो ऐसी आकृतियाँ जैसे समरूप नहीं है, तो एक हम लोग मान लीजिए कि ऐसे हम लोगों का एक स्क्वायर है और दूसरा हम लोग का क्या है, एक त्रिभुज है, तो क्या होगा, ये समरूप नहीं होगा। क्या नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। अब ऐसे दोस्तों हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। दोस्तों हम लोग चतुर्भुज दे रखा है इसमें, अब इसमें देख रहे हैं कि हम लोगों के क्या है, स्क्वायर यानी कि वर्ग है और चतुर्भुज है। तो इसमें हम लोग दोस्तों दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं इसकी कितनी दे रखी है। दोस्तों मैं इसको बता देता हूँ आपको, ऐसे दे रखा है इसमें, ऐसे मान लीजिए हम लोगों का
ऐसे हम लोगों का ये बना है। अब इसमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, और ये भी दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। मान लीजिए P Q R S, और ऐसे एक हम लोग दे रखा है बड़ा सा। तो हम लोगों को पता है कि समरूप क्या होता है, तो हम लोगों को पता है समरूप दोनों में हम लोगों को क्या होना चाहिए। अब हम लोगों का ये ऐसे मान लीजिए दिया है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। इसका मान लेते हैं ABCD ऐसे दे रखा है। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें हम लोग को कर रहा है कि ये दोनों हम लोग को समरूप है। तो पहले दोस्तों इसमें समझ लेते हैं कि हम लोग क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज समरूप यानी कि एक दूसरा भी हम लोग की क्या होता, चतुर्भुज होता। तो या तो हम लोग दूसरा क्या होता है, स्क्वायर होता। दोनों जब सेम होते तो हम लोग का क्या होता, समरूप होता। तब समरूप होता, दोनों समान नहीं तो इसलिए क्या होगा, यह समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। दोस्तों हम लोग